उत्तरा जोशीमठ पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर लोग नहीं हटे तो आगे उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। खतरा इस बात का कि अगले 3 दिन तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, बादल फट भी सकते हैं। और जोशीमठ का रिकॉर्ड ये कहता है कि कुछ कुछ दिन पर छोटे छोटे भूकंप जोशीमठ में आते रहते हैं। जमीन के अंदर की यह हलचल जोशीमठ को कहां पर लेकर के जाएगी, खतरे का अंदेशा आप खुद ही लगा सकते हैं, अंदाजा आप खुद लगाइए। लेकिन जोशीमठ के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपने टिहरी को दोबारा बसाया, उत्तरकाशी को आपने दोबारा बसाया, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में आपने जैसे वन टाइम सेटलमेंट की, वैसा हमारे साथ में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कहाँ पर जाएं। कई वहाँ की महिलाओं से मेरी बात होती है, मेरे जानने वालों से मेरी बात होती है, जानते हैं रो रो करके वो ये कहते हैं कि हमने अपना आशियाना बनाया था, अपना आशियाना अपने सामने से उजड़ता हुआ हम कैसे देख लें, अपने बच्चों को जहाँ पर हमने परवरिश दी वो आशियाना छिनता हुआ हम कैसे देख लें। हम तो कसूरवार नहीं थे ना, हम तो गुनहगार नहीं थे। यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, औद्योगिकीकरण किया गया, पेड़ काटे गए, इसके गुनहगार हम तो नहीं हैं। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। लोग ये कह रहे हैं कि हम तो प्रकृति को बचाने के लिए न जाने क्या क्या करते आए हैं। बहुत सिंपल से लोग होते हैं, बड़े मासूम से लोग होते हैं जो पहाड़ पर रहते हैं। उत्तराखंड के लोग, उन्हें उनके जीवन में बहुत कंपटीशन नहीं होता है दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ वालों की तरफ। और इसके अलावा कर्णप्रयाग में भी पहाड़ दरक रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है, भगवान नरसिंह से पूजा की है, प्रार्थना की है, और हमने ये कहा है कि उत्तराखंड को उभरना ही होगा, उत्तराखंड उभर करके रहेगा। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। दिन रात कैंप किए हुए हैं पुष्कर धामी, लेकिन लोग कड़कड़ाती ठंड में भी घर के बाहर हैं। उनका ये कहना है कि अपना आशियाना हम यूं ही जाने नहीं देंगे। और हालांकि 8 अलग अलग शहर बसाए जा रहे हैं और इसे लेकर के सर्वे भी किया जा रहा है। लेकिन शहर जब बसेंगे तब बसेंगे, ज़िंदगी जब दोबारा से उठेगी तब उठेगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो खाने के लाले पड़ गए हैं, हम तो टेंट के अंदर रह रहे हैं, हमें आप विस्थापित कर रहे हैं। 6 महीने के लिए आप किराए पर रहने के लिए 4-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन 6 महीने में क्या हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारी ज़िंदगी बच जाएगी? उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं, हम उनमें से हैं जो अपनी ज़मीन कभी छोड़ करके जाते नहीं, भले ही लाख हमें संघर्ष करना पड़े। हम पैसों के लालच में कभी दिल्ली और मुंबई का रुख नहीं करते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा डर आने वाले वक्त में जो समझ में आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम से लगे हुए इलाके, जो 43-44 किलोमीटर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। और इस पैनिक सिचुएशन की वजह से आगे आने वाले वक्त में अगर सैलानी कम हुए तो फिर ऐसे में जो उत्तराखंड की इकॉनमी है बुरी तरह से प्रभावित होगी। और इस पर भी सरकार की नज़र बनी है। सेक्रेटरी लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और कोई उल्टी सीधी उलझुल जानकारी बाहर ना जाए, इस पर खास तरीके का फोकस है। लेकिन उत्तराखंड को बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देवभूमि पुकार रही है और वो यही कह रही है कि प्रकृति को बचाना ही होगा। नमस्ते।